क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक बार लिख देता हूँ आपके स्क्रीन पे पहले। 4 to the power log x with base 9 minus 6 multiply x to the power log 2 with base 9 plus 2 to the power log 27 with base 3 इक्वल है 0 है और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बताया होगा कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो आप जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसको x की पावर में लेके आ जाइए। x की पावर में लेके आइएगा तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस 4 एंड x को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है यूजिंग द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यदि याद हो आपको, a to the power log b with base c, इसको आप लिख सकते हैं b to the power log a with base c के। ये b एंड a का जो वैल्यू है ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। सेम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x to the power log 4 with base 9 minus 6 multiply x to the power log 2 with base 9 plus 2 to the power, अच्छा देखिए log 27 with base 3 है तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब with base 3, ये इक्वल है 0 के। अब यहाँ से इस टर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्यों करना चाहता हूँ मैं, और क्योंकि सेकेंड टर्म आप देखिएगा यहाँ पे तो log 2 with base 9 है और फर्स्ट जो टर्म है log 4 with base 9 है, तो क्यों नहीं इसको भी log 2 with base 9 में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसको log 2 with base 9 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर with base 9 इस तरीके से, माइनस 6 मल्टीप्लाई x to the power log 2 with base 9 प्लस 2 to the power, ये जो पावर वाला 3 है ये जंप करके बाहर आ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई log 3 with base 3, log 3 with base 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम ही नंबर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 2 जंप करके बाहर आएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x to the power 2 मल्टीप्लाई log 2 with base 9 minus 6 multiply x to the power log 2 with base 9 plus 8 equal to 0। इसको मैं थोड़ा और अरेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग खुद इसके बाद बताइए कि क्या करना है मुझे। log 2 with base 9 और इस कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर में लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई log 2 with base 9 था तो x to the power log 2 with base 9 मैंने लिखा है और पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 6 मल्टीप्लाई x to the power log 2 with base 9 प्लस 8 इक्वल टू 0, ये टर्म मुझे मिल गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैंने एक मेथड बताया हुआ था कि यहाँ पे आपको क्या मान लेना है, लेट जो ये x की पावर वाला टर्म है x to the power log 2 with base 9, इस कंप्लीट टर्म को आप किसी और वेरिएबल के टर्म में मान लीजिए। यानी x to the power log 2 with base 9 को मैंने मान लिया कि ये t के बराबर होगा। t के बराबर होगा तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं t की टर्म में। t की टर्म में आप चेंज करिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है यहाँ से यहाँ तक आने में? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या किया जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर करके t का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फैक्टर करिएगा तो 2 फैक्टर मिलेगा आपको, t माइनस 2 मल्टीप्लाई t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको जीरो के इक्वेट करिएगा, 0 से t माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और t माइनस 4 इक्वल टू 0।
फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करिएगा तो t इक्वल टू 2 आ गया, एंड सेकेंड पार्ट को सॉल्व करिएगा तो t इक्वल टू 4 आ गया। अब t का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन एक्चुअल हमको वैल्यू फाइंड आउट करना किसका है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से t को रिप्लेस कर देते हैं x टू द पावर log 2 विथ बेस 9 से, ये इक्वल हो गया 2 के, और इसको आप रिप्लेस करिएगा x टू द पावर log 2 विथ बेस 9, ये इक्वल हो जाएगा 4 के। अब यहाँ के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से फर्स्ट जो पार्ट है x टू द पावर log 2 विथ बेस 9 इक्वल टू 2 है, एंड सेकेंड पार्ट है x टू द पावर log 2 विथ बेस 9 इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट को यदि सॉल्व करना है मुझे, तो या तो मैं बेस को इक्वल कर दूं या फिर पावर वाला टर्म इक्वल हो जाए। पावर वाला टर्म तो इक्वल कर पाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बेस को इक्वल किया जा सकता है, बेस को इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो इस x एंड 2 को आपस में इंटरचेंज करके, यूजिंग द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करिएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर log x विथ बेस 9 इक्वल टू 2। ठीक उसी तरीके से सेकेंड पार्ट को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर log x विथ बेस 9 इक्वल टू 4। 4 को आप लिख दीजिए 2 का स्क्वायर। अब इसको आप कंपेयर करिएगा फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को आप कंपेयर करिएगा यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में 2 की पावर में लिखा हुआ है, राइट साइड का भी टर्म 2 की पावर में, तो बेस सेम है, बेस दोनों ही जगह 2 है, 2 है, तो पावर इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ से पावर आप इक्वेट करिएगा log x विथ बेस 9, ये इक्वल होना चाहिए 1 के। 2 की पावर कितना है यहाँ पे 1 है, इसलिए ये टर्म इक्वल हो जाएगा 1 के। अब यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये लॉगरिथमिक टर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देता हूँ। एक्सपोनेंशियल में चेंज करिएगा तो जो इसका बेस है ये 1 के नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स 9 टू द पावर 1 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना वैल्यू मिल गया मुझे 9 मिल गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट अगर सॉल्व किया जाए यहाँ से, तो यहाँ पे भी बेस जो है सेम है, दोनों ही साइड LHS एंड RHS दोनों में बेस 2 है। बेस 2 है तो पावर को क्या किया जाए, अब इक्वेट कर दिया जाए। पावर को इक्वेट करिएगा, यहाँ से log x विथ बेस 9, ये इक्वल आ जाएगा 2 के, एंड x इक्वल आ जाएगा 9 टू द पावर 2, x कितना आ गया 81। ये आपको x का 2 वैल्यू मिल गया। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, ओके सिर्फ 9 डी ऑप्शन में है आपके, कोई नहीं, सिर्फ 9 आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आया? यस सर। यदि ऑप्शंस में 81 भी रहता तो 81 भी करेक्ट आंसर होता आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एनीवे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार लिख देता हूँ पहले आपकी स्क्रीन पे। x टू द पावर log x विथ बेस 4, ये इक्वल है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई log x विथ बेस 4 प्लस 3 के। ये क्वेश्चन है आपका।
इसको सिंप्लीफाई करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को इसके पहले भी कि जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन मिले जहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, लॉग ले लेना है। दोनों ही साइड आप लॉग ले लीजिए, फिर आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिएगा तो x टू दी पावर में log x का टर्म है, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही साइड लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लिया जाएगा तो यहाँ पे लॉगरिथमिक टर्म आप देखिएगा, log x विथ बेस 4 है, तो हम लोग लॉग तो लेंगे लेकिन बेस क्या रखेंगे, दोनों ही साइड 4 लेंगे। टेकिंग लॉग विथ बेस 4, जनरली हम लोग 10 लेते हैं, बट इस केस में रिक्वायरमेंट क्या है, 4 लेने की है, इस वजह से हम लोग 4 ले रहे हैं। यदि आप 10 लेकर के सॉल्व करोगे तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। log x विथ बेस 4 है तो इसको चेंज करके log x अपॉन log 4 करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग log x विथ बेस 4 ले लें। अब log लोगे आप दोनों ही साइड, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा log x टू दी पावर log x विथ बेस 4 एंड इस log का बेस 4, इस तरीके से मिल गया मुझे, इक्वल टू log 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई log x विथ बेस 4 प्लस 3 एंड इसका भी बेस कितना है, 4 है। अब पावर वाला जो टर्म है, पावर वाला दोनों ही टर्म, उसको जंप करा के हम बाहर ले आते हैं, इसको जंप करा के बाहर ले आइए और यहाँ से भी इस पूरे को ही, इस पूरे टर्म को जंप करा के लॉग के बाहर ले आइए, तो फाइनली आपको मिलेगा log x विथ बेस 4, ये जंप करके बाहर आ गया, मल्टीप्लाई log x विथ बेस 4, ये कंप्लीट बाहर आ गया, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, तो log x बच जाएगा और बेस कितना है, 4 है, ये इक्वल हो गया। ये कंप्लीट टर्म जब करके बाहर आएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई log x विथ बेस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई log 2 विथ बेस 4, ये 4 लिखा हुआ है। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद log x विथ बेस 4 वाला जो टर्म है उसको मैं किसी और वेरिएबल की टर्म में पुट कर देता हूँ। लेट log x विथ बेस 4 इक्वल टू t, t पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा t मल्टीप्लाई t इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई t प्लस 3 मल्टीप्लाई, इसको देखिए log 2 विथ बेस 4 है, क्या मैं इसको यहाँ पे देखिए इस साइड में, राइट साइड में log 2 विथ बेस 4 है, क्या मैं इसको log 2 विथ बेस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है जो पावर में है, ये जंप करके बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई log 2 विथ बेस 2, log 2 विथ बेस 2 का वैल्यू 1 हो गया, फाइनली मुझे वैल्यू कितना मिल जाएगा इसका, 1/2। दैट मीन्स log 2 विथ बेस 4 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है, इसकी जगह पे मैं 1/2 पुट कर देता हूँ। इस टर्म को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2 इस साइड आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3t माइनस 9 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गया। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे और फिर वापस से t की जगह पे log x विथ बेस 4 पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 2 फैक्टर में बांट दीजिए, 2 फैक्टर में बांटिएगा, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 9 इक्वल टू 0 को, इसको आप बांट सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3t माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 फैक्टर कॉमन से मिल गया, 2t प्लस 3
एंड t माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 0 के, और t माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। फर्स्ट टर्म को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो t इक्वल आ जाएगा -3/2, एंड सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करिएगा तो t इक्वल आ जाएगा 3 के। t क्या माना हुआ था हम लोगों ने, log x विद बेस 4, ये वाला वैल्यू माना हुआ है t को। तो वापस से t की जगह पे log x विद बेस 4 पुट कर देते हैं, तो ये टर्म इक्वल हो गया -3/2 के, और log x विद बेस 4 ये इक्वल आ गया 3 के। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो log को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करिएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 टू द पावर -3/2, और यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 टू द पावर 3। 4 टू द पावर 3 को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो x इक्वल टू 64 आ जाएगा। एंड फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करिएगा, फर्स्ट पार्ट को x इक्वल टू 4 टू द पावर -3/2, इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, और इसका पावर -3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर -3 मिलेगा, और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/8 आ जाएगा। यानी आपको दो वैल्यू मिल गया टोटल। कौन कौन सा, x इक्वल टू 1/8, एंड सेकेंड कौन सा है 64 है। पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं इसमें से कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो वेरीफाई आप करिएगा तो उसके लिए log x विद बेस 4 ये टर्म डिफाइन होना चाहिए, log x विद बेस 4 ये टर्म डिफाइन होना चाहिए। log x विद बेस 4 ये डिफाइन कब होगा, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ log x विद बेस 4 ये डिफाइन कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो दोनों ही जो आंसर आए हैं ये दोनों ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों के दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, 64 एंड 1/8। क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आया? इस क्वेश्चन में Yes, किसी को sir. डाउट है? ओके, नहीं। चलिए तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है find the number of positive integers to have base is 2 and characteristic is 3। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आप लोगों को, यदि याद हो आप लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ था। जब बेस बीटा लिया हुआ था मैंने, एंड कैरेक्टरिस्टिक अल्फा लिया हुआ था, देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो आया था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स टू हैव बेस बीटा एंड कैरेक्टरिस्टिक अल्फा, ये इक्वल आया था बीटा इज टू पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा इज टू पावर अल्फा के। सिर्फ आपको क्या करना था, बीटा और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना था। तो जो क्वेश्चन है इसके अंदर बेस का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 बेस का वैल्यू ये इक्वल है 2 के, एंड कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू ये इक्वल है 3 के। सिर्फ आपको यहाँ पे पुट कर देना था और आपको आंसर मिल जाता। दैट मीन्स 2 इज टू पावर 3 प्लस 1 माइनस 2 इज टू पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 इज टू पावर 4 16 हो जाएगा, 2 इज टू पावर 3 8 आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 8 आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है कि ये वैल्यू कैसे आता है? चलिए मैं वापस से एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि ये वैल्यू कैसे आएगा। इसको समझने के लिए वापस से मुझे लॉग के डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। जब मैं आप लोगों को बता रहा था log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। log 20 सॉरी 20 नहीं, log 100 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। एंड log 1000 का वैल्यू ये 3 आता है। तो 100 से कोई भी आप बड़ा वैल्यू लीजिएगा, 100 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा, सपोज आपने 102 ले लिया, या फिर 110 ले लिया, या फिर 100, चलिए इससे बड़ा वैल्यू लेते हैं 999 ले लिया। इसके जो वैल्यूज आएंगे लॉग टेबल की हेल्प से आप कैलकुलेट करिएगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसको मैं 2 + f लिख रहा हूँ, जहाँ पे f का वैल्यू 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 110 का भी वैल्यू कैलकुलेट करिएगा लॉग टेबल की हेल्प से, तो ये भी 2 + f1 कर दे रहे हैं। f1 का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। एंड इसका भी कैलकुलेट करिएगा तो 2 + f2, f2 का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा नंबर ऑफ इंटीजर्स कैलकुलेट करना चाहें कि जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो, यहाँ पे सबका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नंबर ऑफ इंटीजर्स बताइए जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो, ये कैलकुलेट करके। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो 1000 से स्मॉलर वैल्यूज जो भी हैं, 1000 से स्मॉलर वैल्यूज जो भी हैं एंड 100 से ग्रेटर वैल्यूज जो भी हैं, इन सबका ही कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है, 2 आता है। तो बस इसको क्या करना है, दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 900। तो एग्जैक्टली हम लोग ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किए हैं, ये क्या किए हैं, तो ये हम लोगों ने 10⁻² + 1 माइनस 10⁻² को सब्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे 10 क्या होगा, तो 10 आपका लॉग का बेस होगा। एंड 2 क्या है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू है। तो बेस टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक + 1 माइनस बेस टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक, इसी को आपने सॉल्व किया है तो आपको 900 मिला है। दैट मीन्स 900 ऐसे नंबर्स हैं जिनका बेस 10 लिया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? उसी क्वेश्चन को मैंने ये जनरलाइज फॉर्म में आपको रिजल्ट लिखा दिया हुआ था कि बेस आप बीटा मान लीजिए और कैरेक्टरिस्टिक अल्फा मान लीजिए। बीटा इज टू पावर अल्फा + 1 माइनस बीटा इज टू पावर अल्फा, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो नंबर ऑफ आपको इंटीजर्स मिल जाएंगे। आप लोग का सेशन डिस्कनेक्ट होगा, ये वापस से कनेक्ट करना है। 1 मिनट से भी लेस टाइम रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नो ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। ओके तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से कर सकते हैं आप, log n माइनस log n यूज कर लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप सेकेंड जो लॉगरिथमिक टर्म है उसको बराबर की दूसरी साइड लेके चले जाइए। तो हम लोग log m माइनस log n यूज कर लेते हैं, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो उसका यूज करके आप लिख सकते हैं इसको log
4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2 विथ बेस रूट अंडर 5 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस लॉगरिथमिक टर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना होगा। अब एक्सपोनेंशियल में चेंज किया जाएगा इसको, तो लॉग का जो बेस है ये 0 के नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से आप लिख पाएंगे 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2 इक्वल टू रूट 5 टू द पावर 0। लेफ्ट साइड वाला टर्म अगर आप देखिएगा तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आएगा और दोनों ही 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है। अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया 2x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3। चलिए x को लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए, यहाँ से फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 आ गया है, तो क्या 2 x इक्वल टू 2 के लिए लोगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट जो टर्म है आपका लोगरिथमिक टर्म यहाँ पे जो पहला है log 4x माइनस 6, x की जगह पे आप 2 रख के चेक कर लीजिए। 2 रखिएगा तो ये 8 माइनस 6 आ जाएगा, 8 माइनस 6 का वैल्यू कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो 2 तो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये डिफाइंड है। सेकेंड टर्म चेक कर लेते हैं। सेकेंड जो टर्म है आपका log 2x माइनस 2 है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे 2 रखिए, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, ये भी 2 आ गया, ये भी डिफाइंड है। दैट मीन्स x इक्वल टू 2 जो आपका आंसर आया है ये करेक्ट है, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 में 2 है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ। 10 जो है log x with base 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई log x with base 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों से बन जाने चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया लॉग का। तो लॉग का जब भी क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो आपको लॉगरिथमिक टर्म को किसी और वेरिएबल के टर्म में पुट कर देना है। यानी यहाँ पे log x विद बेस 2 को आप मान लीजिएगा t, और t पुट कर देना है ओरिजिनल इक्वेशन में। t पुट करिएगा log x विद बेस 2 की जगह पे, तो यहाँ से मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई टी प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका आपको रूट निकालना पड़ेगा। रूट कैसे निकाला जाता है, तो फैक्टर करके, फैक्टर करिएगा तो आपको मिलेगा टी माइनस 2 मल्टीप्लाई टी माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 रूट मिल जाएगा आपको, टी माइनस 2 इक्वल टू 0 और टी माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दो वैल्यू आ गया। फर्स्ट जो इक्वेशन आ रहा है यहाँ से t का वैल्यू 2 आ गया एंड सेकेंड इक्वेशन से t इक्वल टू 3 आ गया। अब t जो है वापस से आपको log x विद बेस 2 पुट कर देना चाहिए, यहाँ पे पुट करिए log x विद बेस 2 इक्वल टू 2। सेकेंड वाले कंडीशन में जो t का वैल्यू 3 आया है यहाँ पे भी पुट कर दीजिए log x विद बेस 2 इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट को आप सॉल्व करिएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप डायरेक्टली x बराबर लिख सकते हैं, ये जो बेस वाला 2 है ये 2 के नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। और सेकेंड पार्ट को सॉल्व करिएगा तो यहाँ से x इक्वल टू 2 का पावर 3 आ जाएगा,
ये 2 3 के नीचे आ जाएगा, 3 पावर में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 8 आएगा। अब x का कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आया है, 4 एंड 8। क्या 4 एंड 8 के लिए लॉगरिथमिक टर्म डिफाइन होगा, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक टर्म सिर्फ एक है, log x विद बेस 2, यही वाला टर्म है। अब ये डिफाइन कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे जो दोनों ही वैल्यू आए हुए हैं दोनों ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यानी ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है, 4 एंड 8 वाला। 4 एंड 8 वाला ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये समझ में आया आप लोगों के? यस सर। ओके, ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस और अरेंज करता हूँ इसका। आज मैं डीबीपी एक बनाऊंगा आप लोगों के लिए अलग से, लॉगरिथमिक इक्वेशंस के सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और वो मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उसको, और जो भी डाउट्स हो वो डिस्कस कर लिया जाएगा। एंड अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है इनइक्वालिटी का, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी को प्रॉब्लम है? लीनियर नो इनइक्वालिटी, देखिए इसमें यदि डाउट है आप लोगों को तो आप लोग बताइए मुझे, मैं और क्वेश्चंस इस पे करा दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से यानी कल की क्लास से हम लोग ये लीनियर इनइक्वालिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी स्टार्ट किया जाएगा कल की क्लास से। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वहाँ से स्टार्ट हुआ कॉम्प्लिकेशन, उसके लिए आपका जो ये जो पार्ट है ये क्लियर रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए ये, तभी वो भी समझ में आएगा क्वाड्रेटिक वाला। ओके, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।